नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल प्रसाद सम्यक गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो कि हिंदी विषय के अंतर्गत आता है और जिसका नाम है दोस्तों व्याकरण। और व्याकरण में भी दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें व्याकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, हमें व्याकरण की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें किसी भाषा को बोलने, लिखने या पढ़ने के लिए दोस्तों हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है और इन्हीं नियमों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए क्या है? शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए और के लिए विशेष नियमों की क्या होती है दोस्तों? आवश्यकता होती है और इन्हीं विशेष नियमों को दोस्तों क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो दोस्तों, व्याकरण का जो परिभाषा जो होगी वो क्या होगी कि व्याकरण वह शास्त्र है अथवा विद्या है जो हमें किसी भाषा को बोलने, लिखने अथवा पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराती है। दोस्तों, व्याकरण के बाद आते हैं दोस्तों हम हिंदी व्याकरण पर आते हैं दोस्तों। हिंदी व्याकरण क्या है दोस्तों? हिंदी व्याकरण का जो मुख्य जो आधार है दोस्तों वो क्या है? संस्कृत व्याकरण ही है दोस्तों। लेकिन क्या है दोस्तों, ये क्या है? संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण दोनों ही एक अलग अलग हैं और दोनों के ही नियम क्या है? अलग होते हैं दोस्तों। कामता प्रसाद और किशोरीलाल वाजपेयी ने सबसे पहले लिखकर हिंदी भाषा को स्थिर तथा परिष्कृत करने का प्रयास किया था। इसके बाद व्याकरण जो है भाषा संबंधी शास्त्र है और भाषा का जो प्रमुख अंग है वो वाक्य होता है। और वाक्य क्या है दोस्तों? वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द की जो मूल शब्द जो है वो क्या है? मूल ध्वनि से बनते हैं। तो दोस्तों, लिखित भाषा में प्रत्येक जो मूल ध्वनि होती है उसके लिए कुछ चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। तो दोस्तों, वर्ण अथवा अक्षर के बाद आते हैं कि जो इसके जो हिंदी व्याकरण के जो अंग हैं वो अंग क्या है दोस्तों? तो बात करते हैं वो हिंदी व्याकरण के अंग। हिंदी व्याकरण के अंग या कह सकते हैं दोस्तों अंश कह सकते हैं दोस्तों। हिंदी व्याकरण के अंश या अंग कह सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी जो व्याकरण है उसके जो अंग होते हैं मुख्य रूप से दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन सा है? पहला है वर्ण विचार होता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों शब्द विचार होता है दोस्तों। और तीसरा होता है दोस्तों वाक्य विचार होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो वर्ण जो विचार होता है इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? तो दोस्तों, वर्ण विचार का मतलब होता है जो सबसे पहली बात है कि जो वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं दोस्तों, तो उनका क्या है? वर्णों का आकार क्या है? तो दोस्तों, वर्ण जो होते हैं वो किस आकार के होते हैं और उन्हें हम किस रूप में लिखते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, वर्णों के बाद आते हैं उनका वर्णों का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। वर्णों के बाद क्या आते हैं दोस्तों? वर्ण का आकार आता है, फिर वर्णों का वर्गीकरण करना है दोस्तों। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? वर्ण जो होते हैं वर्णों का जो उच्चारण जो होता है वो वर्णों का उच्चारण भी हम इसी के अंदर कवर करेंगे, वर्णों का उच्चारण। और इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्णों से और क्या चीज बनती है दोस्तों? वर्णों के बाद आते हैं वर्णों से हम क्या बनाते हैं? शब्दों का बनाना। वर्णों से शब्दों का बनाना। तो दोस्तों, ये इसके अंदर आते हैं, वर्ण विचार के अंदर आते हैं। और दोस्तों, शब्द विचार के अंदर क्या आते हैं दोस्तों? शब्द विचार के अंदर आते हैं आपके जो शब्द हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं? तो दोस्तों है शब्दों के जो भेद हैं, क्या आते हैं दोस्तों? शब्दों के भेद आते हैं। दूसरा होता है दोस्तों शब्दों के भेद के बाद आते हैं दो शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है? शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों? कहाँ से हुई है शब्दों की उत्पत्ति? और तीसरी बात आती है शब्दों की उत्पत्ति के बाद में शब्दों का निर्माण होता है दोस्तों। शब्दों का निर्माण और शब्द निर्माण के बाद में आते हैं दोस्तों हम शब्दों के जो रूप होते हैं, शब्दों के रूप जो होते हैं।
तो दोस्तों शब्दों के जो रूप होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, शब्दों के रूप। तो दोस्तों शब्दों के रूप के बाद आते हैं हम वाक्य विचार पर। तो वाक्य विचार में क्या होता है, वाक्य विचार का मतलब होता है दोस्तों कि हम जब सेंटेंस में वाक्य बनाते हैं तो उस समय क्या है, हमारे जो वाक्य में कोई कमी तो नहीं है, या वाक्य गलत तो नहीं है, या वाक्य सही है, इस चीज का हम पता करते हैं वाक्य विचार के अंदर। तो वाक्य विचार में क्या करते हैं, वाक्य के जो भेद होते हैं, वाक्यों के सबसे पहले वाक्यों के भेद आते हैं, वाक्यों के भेद हैं, और साथ साथ क्या वाक्यों के भेद व उपभेद उपभेद आते हैं दोस्तों। दूसरी बात क्या है दोस्तों, वाक्य उपभेद के बाद में आते हैं वाक्य का जो पारस्परिक जो संबंध होता है वो क्या है, वाक्य का पारस्परिक संबंध। वाक्यों का जो पारस्परिक जो संबंध है, संबंध आते हैं। वाक्य का पारस्परिक संबंध के बाद आते हैं वाक्यों का रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण करते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं वाक्यों का शुद्ध व अशुद्ध पहचान करना है। और पांचवा आता है दोस्तों वाक्यों में आते हैं वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग का अध्ययन इत्यादि। इन सभी चीजों का दोस्तों हम क्या करते हैं, इनका सबका हम अध्ययन करेंगे, जो कि हिंदी व्याकरण का एक अंग होता है दोस्तों। तो हिंदी व्याकरण के अंगों में सबसे पहले जो बात करेंगे हम दोस्तों वो करेंगे वर्ण विचार की करेंगे। तो वर्ण विचार की बात करते हैं, तो वर्ण विचार के बाद इसमें मैंने बताया था दोस्तों किस किस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण का आकार कैसा होता है, इसके बाद वर्ण वर्गीकरण, और फिर उच्चारण, और फिर शब्दों का बनाना। तो इस पे हम विचार करेंगे दोस्तों। करते हैं दोस्तों वर्ण विचार को इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम दोस्तों क्या करेंगे, वर्णों का आकार का पता करेंगे, वर्णों के उच्चारण के बारे में सीखेंगे, वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे, और वर्णों के निर्माण से क्या हमें शब्द का निर्माण करना है वो कैसे होता है वो देखेंगे। उसके सभी जो नियम है उनका हम अध्ययन करेंगे इसके। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं किसके, वर्ण, अक्षर अथवा ध्वनि की। तो दोस्तों वर्ण, अक्षर अथवा ध्वनि यह सब एक ही क्या है, एक ही बात है। लेकिन क्या है दोस्तों, मौखिक भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं दोस्तों तो उसमें उसको कहते हैं हम क्या दोस्तों, ध्वनि कहते हैं। और दोस्तों जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे वही ध्वनि क्या बन जाती है दोस्तों, वो वर्ण बन जाती है या अक्षर कहलाती है। तो दोस्तों जैसा कि इसके अक्षर जो शब्द है इससे पता लगता है कि ए प्लस क्षर से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो अक्षर जो शब्द है इसका मतलब होता है कि इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों वर्ण जो होता है या अक्षर जो होता है, एक क्या है, ऐसी ध्वनि होती है जिसको हम लिखित भाषा में वर्ण कहते हैं और जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों मौखिक भाषा में जो ध्वनि है उसको क्या ध्वनि का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों किसी प्रकार जो हम कहते हैं भाषा की जो मूल ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा की जो मूल इकाई है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, हम ध्वनि कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आते हैं लिखित भाषा पर। तो लिखित भाषा में जो ध्वनि जो होती है दोस्तों, उस ध्वनि को क्या कहते हैं, हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं दोस्तों। और इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो लिखित भाषा जो होती है, लिखित भाषा की वह जो मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि जो लिखित भाषा की जो मूल ध्वनि जो होती है दोस्तों, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं अथवा अक्षर कहते हैं। तो दोस्तों जो वर्ण जो अथवा अक्षर हैं, कुछ हमारी हिंदी वर्णमाला में जो दिए हैं वो कितने होते हैं, टोटल जो अक्षर हैं दोस्तों वो कितने हैं दोस्तों, वो 52 अक्षर हैं या 52 वर्ण हैं। और जो कि हमने क्या है दोस्तों, कुछ ही यहाँ पर अक्षरों को दिखाया है, ए आ ई डॉट डॉट कर दिया दोस्तों, क्योंकि हमने क्या है अक्षरों के बारे में हमें विस्तार से नहीं बता रहे हैं यहाँ पर भी, हम केवल उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं हमने केवल ए आ ई और
क्षत्रिय तैतीसुर और विज्ञानी, इस तरह से हमने दोस्तों ये वर्ण लिए हैं और इन सबको हम क्या कहते हैं हिंदी में, इनको हम वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है दोस्तों, कि इसमें क्या है दोस्तों, जब क्वेश्चन आता है तो दोस्तों कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या करें और क्या न करें। तो दोस्तों वहाँ पर क्या है, हमें बहुत ही सावधानी से हमें काम लेना है और हमें उसकी गहराई को देखना है क्वेश्चन की को कि वो क्या पूछ रहा है वास्तव में। तो दोस्तों जब संरचना की बात आती है, मतलब कि जब हम संरचना करते हैं तो संरचना की जो दृष्टि से जो भाषा जो होती है उसकी जो लघुत्तम इकाई होती है दोस्तों क्या होती है, वो ध्वनि होती है। या ध्वनि नहीं मिलता तो दोस्तों वर्ण हो सकता है, वर्ण नहीं मिलता तो दोस्तों अक्षर हो सकता है। तो दोस्तों क्या हुआ, संरचना की दृष्टि से जो भाषा की लघुत्तम जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है ध्वनि होगी, अक्षर होगा, वर्ण होगा, इनमें से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके भाषा की लघुत्तम इकाई किसकी दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से। लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन जब हो जाता है कि जब हम कहें कि अर्थ की दृष्टि से जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वो क्या हो सकती है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से जो भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है लघुत्तम इकाई, उसको दोस्तों शब्द कहते हैं। दोस्तों जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो वाक्य का अर्थ हमारे शब्दों के आधार पर लगाया जाता है। दोस्तों यदि वाक्य में जो शब्द हैं उनका अर्थ नहीं होगा तो दोस्तों हमारा वाक्य का अर्थ भी नहीं होगा। इस प्रकार हम कहते हैं कि शब्द जो होता है वाक्य का क्या है, एक वाक्य का क्या है, एक ये अंग होता है। तो दोस्तों जो शब्द है वो क्या हुआ, अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई होता है। दोस्तों वर्णों की कुछ विशेषताएं होती हैं दोस्तों, जो कि इस प्रकार दी हुई हैं दोस्तों। वर्णों के जो टुकड़े नहीं हो सकते हैं या खंड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ऊपर बताया था कि अक्षर जो होता है, अक्षर शब्द का मतलब ही यही होता है कि हम किसी भी जो उसको वर्ण को हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों इसकी विशेषता, भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो मैंने ऊपर ही बताया हुआ है, वो वर्ण अथवा अक्षर होगी। और तीसरी बात है कि वर्णों की जो संयोग से दोस्तों क्या बनाए जाते हैं, शब्द बनाए जाते हैं। तो तीसरी विशेषता इसकी ये है। और चौथी विशेषता है जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो क्या है, वर्ण जो है वो भाषा के ज्ञान का आधार तय करता है। क्योंकि वर्ण के बिना हम किसी भी ध्वनि को नहीं बोल सकते हैं और ना ही वर्ण के बिना हम किसी भाषा को लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण जो होता है वो एक भाषा के ज्ञान का एक आधार होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे जारी रखेंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। और दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को हमारे को।